Hello students, I am Indu Bana and today I am going to talk about the syllabus of English core for class 11th for the session 2020-21. The whole world is affected with COVID-19 pandemic and so we are, so you are. Students, governments and institutions are trying hard to provide you with best of facilities, best of education, best of learning experiences, but still there are learning gaps and you may be quite worried about your studies, about your performance in the exams. Hey, stop worrying, relax. We all are with you and most importantly CBSE is with you. CBSE has made some deletions from your syllabus so that you can comfortably prepare for your exams. Happy now? So what are those changes? Let's have a look. Syllabus 2020-21 session. Hornbill. Students, if you don't have your textbooks with you, go and fetch them. It will be easy for you to mark changes in the list. Okay? Pause करके आप ला सकते हैं. Well, what is in the syllabus? The portrait of a lady, a photograph, poem है ये एक. Number 3, we are not afraid to die if we can all be together. Discovering Tut, the saga continues. The Laburnum Top, again ये एक poem है. Landscape of the soul, the voice of the rain एक poem है. The ailing planet, the green movement's role. The Browning version, Childhood, ये भी एक poem है. And Silk Road, ये सब आपके syllabus में है. Now what is not in the syllabus? Father to Son एक poem थी, it has been removed from your syllabus this year. The Adventure एक lesson था prose, ये भी अब आपके syllabus में इस बार नहीं है. Let's talk about snapshots. Snapshots में what is in the syllabus? The Summer of the Beautiful White Horse is in the syllabus. The Address, Ranga's marriage, Albert Einstein at school, Mother's Day and birth. These 6 lessons are in your syllabus. And what is not in the syllabus? The Ghat of the Only World एक lesson होता था, it has been deleted for this year. The Tale of Melon City, ये एक verse form में satire था, poetic satire, बड़ा beautiful satire था. If I had been in the selecting team, I would have kept it in the syllabus, but I am not in the team and ये भी आपके syllabus में नहीं है. तो मार्क्स की बात कर लेते हैं अब कि कितने मार्क्स का ये टेक्स्ट बुक सेक्शन है टोटल. डोंट वरी, पेपर पैटर्न में आपको डिटेल से दूसरे वीडियो में समझा दूंगी. अभी सिर्फ एक आइडिया ले लेते हैं मार्क्स का. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 14 मार्क्स के एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 16 मार्क्स के. टोटल 30 मार्क्स का पेपर होगा. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा MCQ समझते हैं कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और उनमें से एक चूज़ करना होगा. ये सिर्फ एक बात नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप की. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक और एक ही आंसर होता है. कोई भी उनको आंसर करे वो एक ही आंसर होता है. जैसे अगर हम आपसे पूछें कि इंडिया की कैपिटल क्या है तो कोई भी आंसर करेगा उसका आंसर दिल्ली ही होगा. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं. और सब्जेक्टिव टाइप होते हैं कि पर्सन टू पर्सन उनका आंसर वेरी कर सकता है. ओके, वेल 30 मार्क्स का होगा ये टेक्स्ट बुक सेक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर सेक्शन. और ये ग्रामर में ई लगा देते हैं आप, यहाँ पर ए होता है. वेल, व्हाट इज़ इन द सिलेबस? डिटर्मिनर्स, टेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस. टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस भी कई बार लिखा होता है, लेकिन सेंटेंस होता ही तब है जब वर्ड्स एक इस तरीके के ऑर्डर में रखे होते हैं जिनसे कोई मीनिंग निकले, अदरवाइज़ वो सेंटेंस होता ही नहीं है. वेल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है आपको, मुझे भी ये आएगा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी आपके सिलेबस में है. व्हाट इज़ नॉट इन योर सिलेबस? मॉडल्स नहीं हैं आपके सिलेबस में, क्लॉजेज नहीं हैं आपके सिलेबस में, चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस समझते हैं ना, वो नहीं है इसमें. एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क,
क्लोज पैसेज आता था और उसमें से आपको करेक्शंस करने होते थे, वो सब इस बार आपको नहीं आ रहा है। टोटल मार्क्स आपको ग्रामर सेक्शन के लिए मैक्सिमम मार्क्स 8 मिल सकते हैं। रीडिंग इन द सिलेबस, व्हाट इज़ इन द सिलेबस 2 पैसेजेस आएंगे फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैम। डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल और लिटरेरी किसी भी तरीके का हो सकता है फर्स्ट पैसेज, लेकिन जो सेकंड पैसेज होगा वो एक पर्टिकुलर टाइप का होगा। फैक्चुअल पैसेज होगा वो केस बेस्ड, डेटा बेस्ड, उसमें ना बहुत सारे न्यूमेरल्स, डेटाज दिए हुए होते हैं और वो आपको एक्यूरेटली लिखने होते हैं उसमें से देख के, अंदाजे से कुछ नहीं बता सकते आप उसमें। ऑलराइट, नोट मेकिंग इज़ ऑल्सो इन द सिलेबस, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। आई नो यू गाइज, अगर मैं आपको ये बता दूंगी कि सब कुछ सिलेबस में है और कुछ भी हटाया नहीं गया है, तो भी आप मुझसे पूछेंगे कि मैम व्हाट इज़ नॉट इन द सिलेबस, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो रीडिंग सेक्शन में नॉट इन द सिलेबस में नथिंग रिलेटेड, एवरीथिंग इज़ इन द सिलेबस। क्लियर इनफ? वेल, मार्क्स किस तरीके से रहेंगे? 10 मार्क्स का फर्स्ट पैसेज होगा, 8 मार्क्स का सेकंड पैसेज होगा एंड नोट मेकिंग एंड समराइजिंग के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 26। ऑलराइट, नाउ कम टू द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में व्हाट इज़ इन द सिलेबस, नोटिस आपके सिलेबस में है, पोस्टर आपके सिलेबस में है। पहले क्या होता था कि आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते थे एंड आपको एक आंसर करना होता था उसमें से। अभी आपको 4 क्वेश्चंस विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू आंसर 2 क्वेश्चंस। नोटिस में एंड पोस्टर में दोनों में इंटरनल चॉइस होगी। फिर लेटर्स की बात करते हैं। All type of letters are coming except for 2. All type of business and official letters are coming. Placing order, cancellation of order of course, complaint letters, both type of complaints, complaints of product or complaint of civic problems, letters to civic authorities and school authorities, letters of inquiry, all are coming. Well, speech is in your syllabus, long writing task है ये, and debate इज़ इन योर सिलेबस, अगेन ये भी एक लॉन्ग राइटिंग टास्क है, ये पहले 11th में नहीं आता था। नॉट इन द सिलेबस, व्हाट इज़ नॉट इन योर सिलेबस? एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट इन योर सिलेबस, लेटर टू एडिटर हैज़ बिन रिमूव्ड, जॉब एप्लीकेशन हैज़ बिन रिमूव्ड। और हाँ, अब ये नहीं पूछना कि बायोडाटा आएगा क्या, जॉब एप्लीकेशन के साथ ही होता है बायोडाटा। इफ़ इट इज़ रिमूव्ड, एवरीथिंग इज़ रिमूव्ड, ओके। आर्टिकल नॉट कमिंग, रिपोर्ट राइटिंग नॉट कमिंग, नैरेटिव राइटिंग नॉट कमिंग। कभी कभी नैरेटिव राइटिंग भी आ जाती थी आपको। नैरेटिव क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन अकाउंट होता है, यू रिमेंबर समथिंग, you recall something from your memory and then you write those things using I or we. That narration is called narrative, first person narrative. मार्क्स कितने मिलेंगे आपको इस राइटिंग सेक्शन के लिए? 3 marks for notice, 3 for poster, 5 marks for letter and 5 marks for what? Speech और debate. टोटल 16 मार्क्स का होगा ये पोर्शन। टोटल मार्क्स अलॉटमेंट एक बार देख लेते हैं। रीडिंग सेक्शन 26 मार्क्स, टेक्स्ट बुक्स 30 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स एंड ग्रामर 8 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स हो गए। पेपर वैसे 100 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स ASL के बेस पर दिए जाएंगे आपको। और पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, A एंड B में। पहले A B C में होता था, वो नहीं होगा। वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप it's clear to you now what is in the syllabus and what is not. So that's all for today. Study well, have a happy life. Bye.